हमारी हमारी कथा है पुरानी जो सबको पता है। फिर भी सुनो 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 रे भैया सुनो रे बहना सुनो 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 सुनो। कथा है हमारी जो सबको पता है, पर सच तो यह है कि अब ये कथा हमारे लिए कथा नहीं रही। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जानते हैं, समझते हैं, महसूस नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, बोलते तक नहीं है। आखिर क्यों? लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली। सारा आई लव भाई को बोले आने आने, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। घूम क्यों रहे हो? वो मैडम भाई देखा ही तो है, और देखना कब से कोई क्राइम हो गया? ये क्या कर रहे हो? अरे पीछा ही तो कर रहा हूँ, अरे पीछा ही कर रहा हूँ मैडम। और कोई शर्म वाली कौन सी बात है? ये क्या बदतमीजी है? अरे मुझसे क्या पूछती है जाने मन, ये तो उस खुदा से पूछ जिसने तुझे इतनी शिद्दत से बनाया है। मेरा रास्ता क्यों रोका? मैडम जी आपने तो हमारी सांसें रोकी और हमने तो आपका रास्ता ही रोका है। गाड़ी चलाते वक्त लड़की को देख के सीटी बजाते हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता तो? ओ मैडम, अरे भाई सीटी तो हमारी है, और सीटी मारना कब से कोई क्राइम हो गया? लोग देखते हैं, घूरते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा क्राइम कर दिया। अपनी आंखों से सामने वाले को नंगा कर देते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, फिर कहते हैं देखा ही तो है, सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा अपराध कर दिया। एक बार से दिल नहीं करता मुझे देख मुझे दोबारा चलती है क्या नौ से बारह चलती है क्या चलती है क्या? चिंची किसका इंतजार कर रही है? चला बैठ मेरी गाड़ी में, तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। बाप कसम क्या आइटम है यार, टोटा है मेरी जान टोटा भाई है भी तो मॉडल। क्या मैडम का कहा बम है यार, देखिए मिर्ची ऊपर से लेके नीचे तक आग लगा दे। ओए होए मेरी बिल्ला रानी, क्या गरम मसाला है यार, चढ़ती जवानी क्या बिगड़ा जाने मन। 36 24 36 ये दिल ना होता बेचारा कदम ना होते आवारा। शर्म नहीं आती? कब्र में पाँव लटके हैं और अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ते हो। चाचा क्या रखा है अभी तो मैं घर में माँ बहन नहीं है क्या? ये है ना, घर में माँ भी है और दो बहनें भी हैं, लेकिन अपने घर की माँ बहनों का कोई छेड़ता है क्या बोला? आज तो हम इसे हाथ होती है बदतमीजी की। It's too much. मैडम जी आप तो बुरा ही मान गई, गरम मसाला ही तो कहा है और आप हो भी तो अब परेशान किया तो पुलिस को फोन कर दूंगी। मैडम हमने कौन सा अपराध कर दिया? आप तो है इतनी खूबसूरत, क्यों भाइयों मैडम है भी तो। शर्म ना आवे मस्करी करन में। ए मैडम जी आवे तो से पर तने लेके चली जावे से। शक्ल से तो तुम पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये छिछोरापन क्यों? मैडम हम पढ़े लिखों के दिल का पत्थर के होते हैं। Behave yourself, you bastard. लो भाई लो, मैडम ने तो अंग्रेजी की टांग तोड़ दी। एक मिनट, I love you too जी। सड़क हो या ऑफिस, बस या मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। अब्यूज करने वाले कहीं अलग से नहीं आते, वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते, वो होते हम और आप जैसे लोग। स्कूल से लेके कॉलेज तक, घर से
वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे और मेरे घर वालों को ये बच्ची नहीं चाहिए। तू आज हॉस्पिटल जा और अपना अबॉर्शन करा के आ। मैं अपनी बच्ची को नहीं मारूंगी। तू अपनी बच्ची को नहीं मारेगी, अपने पति की बात नहीं मानेगी, तो ठीक है, आज इसे मैं ही खत्म कर देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जाता हो, ऐसा समाज जहां लड़कियों के साथ कदम कदम पर भेदभाव किया जाता हो, स्कूल में, कॉलेज में, मायके में, ससुराल में, ऐसा समाज जहां लड़कियों को दहेज के नाम पर डराया जाता हो, उन्हें जलाया जाता हो, ऐसा समाज जहां लड़कियों के साथ खुलेआम छेड़खानी की जाती हो। खूबसूरत हो कि मुझसे नहीं रहा जाता। देखो, मैंने तुम्हें कई बार इग्नोर किया है और अब मेरी शादी होने वाली है। अगर तुमने मुझे अब तंग किया ना, मैं तुम्हारी शिकायत अपने पेरेंट्स से कर दूंगी। इतनी छोटी सी बात के लिए मम्मी पापा तक जाने की क्या जरूरत है? शादी होने वाली है ना तेरी, शादी मुबारक हो। देख, मैंने तेरा परमानेंट मेकअप कर दूंगा, शादी करेगी साली। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या फिर उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती, या तो उसे गोली मार दी जाती है या उस पर तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना, ब्लेड से काटकर गला काट देना हमारे देश में आम बात हो चुकी है। जिस दिन हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी ये स्टेटमेंट देते हैं कि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कटौती हुई, उसी दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की को खुलेआम गोली मार दी जाती है। हमारे और आप जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, लड़कियां लड़कों को उकसाती है, इसलिए ये सब होता है। आप भी बताइए, 2.5 साल की बच्ची ने किसको उकसाया था? 70 साल की बूढ़ी औरत ने कौन से कब कपड़े पहने थे कि उसके साथ ये सब हुआ? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों की अस्मिता पर ही सवाल उठाते हैं? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों पर ही रोक टोक और अंकुश लगाने की बातें करते हैं? घर के अंदर, घर के बाहर, बस मेट्रो
किसी भी लड़की या औरत पर कमेंट पास करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे इस तरह के दुर्व्यवहार से, इस तरह की बदतमीजी से उनके दिलो दिमाग पर क्या गुजरती होगी। क्या कभी छेड़ने वाले ने ये सोचा कि उसका 1 मिनट का मनोरंजन किसी लड़की की मानसिकता पर फिजिकली और इमोशनली क्या असर डालता होगा? एक बार, सिर्फ एक बार खुद को हम लड़कियों की जगह रख कर तो देखो, पता चल जाएगा कुछ ना कर पाने की कसक क्या होती है। हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पेस और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तक देने को तैयार नहीं। आखिर क्यों? छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, ये है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। ए छुटकी, तू कब से पोषण पा खेल रही है? मैं वहाँ खड़ा कब से तेरा इंतजार कर रहा था। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया। भैया, वाह वाह, दो ना भैया, भैया दो ना भैया। क्या है ये? भैया आज छोटी चॉकलेट लाया हूँ, कल बड़ी वाली लाऊंगा। ना मैं खिलाता तुझे। उड़ के चली फूल ने कहा आजा मेरे पास, चल हट बदमाश। हिंदुस्तान में ऐसी यौन हिंसा की घटनाएं आम हो चुकी है। हम सब रोजाना अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, चौक चौराहे पर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारे साथ कभी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। 28 साल की बच्ची से लेकर 90 साल तक की औरत के साथ यौन हिंसा होती है। इन सब का जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन, सरकार या फिर हम और आप सब। की एक कविता है, पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। उसके बाद वो मेरी गली में आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब वो मेरे घर में आए तब मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं बचा था। हमारी चुप्पी हमारी राजनीति ऐसे अपराधों का हौसला बुलंद करती है, ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। चलो आगे बढ़ के कुछ कहने की, आवाज उठाने की, एक्शन लेने की। अगर आपके आसपास स्कूल, कॉलेज, कैंपस या कहीं पर भी किसी भी लड़की के व्यवहार में कोई भी बदलाव आता है तो उससे बात करें। अगर आपकी बहन या कोई भी लड़की किसी भी लड़के के बारे में कोई भी शिकायत करती है तो उसकी बात को सुने, उस पर विश्वास करें, ना कि उसे नजरअंदाज कर दें। फिजिकल अब्यूज करने वाले कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते, वो कोई भी हो सकता है, हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी, यहाँ तक कि हमारा खुद का भाई भी। अपराध सहना और अपराध देखकर भी चुप रहना अपने आप में एक सामाजिक और कानूनी अपराध है। यदि आपके आसपास स्कूल, कॉलेज, कैंपस या कहीं पर भी किसी भी महिला के साथ
मारपीट, प्रताड़ना, घरेलू या यौन हिंसा हो रही हो तो ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा और कौन क्या करेगा। खुद आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए। पुलिस और स्थानीय लोगों को साथ में लेकर उनके मामले में दखल दीजिए और समाज के बंद दरवाजों पर एक दस्तक दीजिए। हम सब अपने घरों में लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं। दुपट्टा ऐसे ओढ़ो, ऐसे चलो, वैसे मत चलो। रात को अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत जाना। अगर जाना पड़ जाए तो भाई को साथ में लेकर जाना। ऐसे लोगों से दोस्ती कर, ऐसे लोगों से दोस्ती मत कर। ये कर, वो कर, ऐसे रह, वैसे रह। हम सब अपने घरों में लड़कों को क्यों नहीं सिखाते? क्यों नहीं समझाते कि लड़कियों को समाज में इज्जत, सम्मान, आजादी और बराबरी कैसे दी जाती है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारों से ज्यादा जरूरी है बेटों को समझाओ। बेटे समझेंगे तो बेटियां बच भी जाएंगी और पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का सहारा भी बनेगी। याद रखिए, ये देश केवल मर्दों के लिए आजाद नहीं हुआ था। संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है। तब मर्द कौन होते हैं? औरतों की आजादी को नियंत्रण करने वाले। शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में छिपे इन सफेदपोश भेड़ियों से सावधान रहिए। एक बात याद रखिए, अगर किसी लड़की या महिला के साथ ऐसा कुछ हो रहा होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हम और आप सब, जो सब कुछ देखने के बावजूद अपनी कान और आंखें इसलिए बंद कर लेते हैं कि पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़ जाए। नतीजा, सबूतों के अभाव में अपराधी साफ बच निकलता है और उसे हौसला मिलता है और नए अपराध करने का। क्या हम सब मिलकर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल नहीं बना सकते? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हम क्यों अपनी आवाज उठाने के लिए किसी निर्भया जैसे हादसे का इंतजार करते हैं? क्या हम सब मिलकर समाज में एक ऐसा माहौल नहीं बना सकते जहां पर महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में सोचना भी अपने आप में अपराध हो? दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर, उनकी सोच पर, उनके जहन पर। हम सब दस्तक है, हम सब इस नाटक के जरिए दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं और ये दस्तक आखिरी दस्तकों की ना हो। नो मोर क्राइम अगेंस्ट विमेन। जीरो टॉलरेंस। अब हम और नहीं सहेंगे। अब हमें और मंजूर नहीं है। अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों में बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों में बिजलियों की पीठ पर सवार है। मिला कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। नमस्कार साथियों, ये नाटक जो आप लोगों ने देखा है, इस नाटक का नाम है दस्तक। ये नाटक अस्मिता थिएटर ग्रुप दिल्ली की प्रस्तुति है और इस नाटक को लिखा है और इसका निर्देशन किया है श्री अरविंद गौड़ सर ने।